हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो चलिए आज अपन क्या करते हैं, अध्याय 11 अल्कोहल फिनॉल ईथर को सॉल्व करते हैं, जो कि हमारा 7 नंबर की यूनिट आने वाली है। ठीक है, जो मध्य प्रदेश शिक्षा मंडल भोपाल से जो प्रश्न बैंक अपने पास प्राप्त हुई है। ठीक है, उसकी एक क्वेश्चन है कुछ। ठीक है, तो इसमें से 2 अंक के क्वेश्चन है कुछ कास्ट स्प्लिट, और एक क्वेश्चन तो यहाँ पे मिसप्रिंट है, दिया नहीं है। ठीक है, बाकी यहाँ पे 3 अंक के कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, इन सभी को अपन यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं एक एक करके, है ना। पहला प्रश्न है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, उसमें अपन देखते हैं कास्ट स्प्लिट किसे कहते हैं। तो बच्चों कास्ट स्प्लिट जो है वो मेथेनॉल को कहते हैं, CH3, ठीक है, OH, ठीक है, अर्थात मैथिल अल्कोहल या मेथेनॉल को क्या कहते हैं, कास्ट स्प्लिट कहते हैं, क्योंकि इसका जो निर्माण है, ठीक है, पहले किससे होता था, लकड़ी के भंजन आसवन से प्राप्त हुआ एक अम्ल प्राप्त होता था जिसका नाम है पायरोलिग्नियस अम्ल। ठीक है, पायरोलिग्नियस अम्ल। लिग्नियस अम्ल बच्चों यहाँ पे क्या क्या होता था, एक तो होता था मेथेनॉल, दूसरा होता था एसिटिक अम्ल और जल। इन तीनों का मिश्रण क्या कहलाता था, पायरोलिग्नियस अम्ल। ठीक है, इससे प्राप्त होता था। ठीक है, तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, उस हिसाब से इतना पर्याप्त है ना। अब बच्चों यहाँ पे देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 1, एल्कोहल का विकृतीकरण किसे कहते हैं। ये 3 नंबर वाले जो क्वेश्चन है उसका पहला क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो एल्कोहल का विकृतीकरण का मतलब होता है एल्कोहल को खराब कर देना या डीनेचर कर देना। ठीक है, तो एल्कोहल में क्या करते हैं बच्चों, हम C2H5OH में हम थोड़ी सी मात्रा में क्या मिला देते हैं, मैथिल अल्कोहल। ठीक है, कितना, 4% मैथेनॉल या मैथिल अल्कोहल। ठीक है, पेरिडीन की कुछ मात्रा, सूक्ष्म मात्रा और कुछ रंगीन द्रव्य। ठीक है, रंगीन द्रव्य इसलिए मिलाते हैं जिससे पहचान हो सके कि इस अल्कोहल का विकृतीकरण हो चुका है। ठीक है, इन तीनों को मिलाकर उसे क्या करते हैं, पीने के अयोग्य बना देते हैं। ठीक है, इस प्रकार बनाया गया अल्कोहल विकृतीकृत अल्कोहल कहलाता है। ठीक है, और विकृतीकृत जो अल्कोहल है का उपयोग किस में किया जाता है, उद्योगों में होता है। ठीक है, इंडस्ट्री वगैरह में। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है 3 मार्क्स के लिए। ठीक है, कि किण्वनीकरण किसे कहते हैं। ठीक है, फर्मेंटेशन। तो देखो बच्चों, अल्कोहल या अल्कोहल को हम क्या को बोलते हैं देसी भाषा में, शराब। ठीक है, तो शराब बनाने की बहुत पुरानी विधि है, कौन सी, ठीक है, किण्वनीकरण। ठीक है, तो इसमें क्या होता था बच्चों, शर्करा के विलयन को, ठीक है, साधारण ताप पर, ठीक है, शर्करा के विलयन को या जो ईख रहते थे उसको साधारण ताप पर, ठीक है, कुछ दिनों के लिए हम ऐसे ही खुला छोड़ देते थे। ठीक है, और इसमें जब ये सड़न उत्पन्न होती है तो क्या होता है, इसमें झाग उठने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और इसमें यदि हम थोड़ी सी ईस्ट की और मात्रा मिला दें तो ये झाग और तीव्रता से बनते हैं। ठीक है, तो इस प्रक्रिया में क्या होता है बच्चों, जो शर्करा है वो किसमें परिवर्तित हो जाती है, अंततः कार्बन डाइऑक्साइड और एथेनॉल या एथिल अल्कोहल में परिवर्तित हो जाती है। इस क्रिया को क्या बोलते हैं अपन, किण्वन। ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पे जो शर्करा लेते हैं अपन यहाँ पे, ठीक है, C6H12O6। ठीक है, ये क्या होते हैं, बहुत समय तक यहाँ पे रखने के बाद, सड़ने के बाद किस में परिवर्तित हो जाता है, एथेनॉल में। ठीक है, C2H5OH और कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा में। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बच्चों अपन, किण्वन या किण्वनीकरण। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, इसमें लिखा है कि अल्कोहलों के जो क्वथनांक हैं, ठीक है, अर्थात यहाँ पे कोई एक अल्कोहल ले लें, ठीक है, संगत ईथर, संगत मतलब जितने कार्बन यहाँ पे उतनी कार्बन ईथर में रहें। ठीक है, अर्थात यहाँ पे CH3O CH3, ठीक है, 2 कार्बन वाला यहाँ भी है और 2 कार्बन वाला अल्कोहल यहाँ भी है। ठीक है, किससे जो अल्कोहल के क्वथनांक है उच्च होते हैं ईथरों से, ये क्यों होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या होता है, यदि मान लो हम क्या करें, कोई एक अल्कोहल ले लें। ठीक है, इस प्रकार यहाँ पे जितने भी अल्कोहल के अणु हैं ये आपस में क्या करते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता और हाइड्रोजन की विद्युत धनात्मक के कारण ये आपस में आकर्षित हो जाते हैं, और आकर्षित होने के कारण क्या करते हैं बच्चों, एक बंध का निर्माण कर लेते हैं जिसको बोलते हैं अपन हाइड्रोजन बंध। और हाइड्रोजन बंध के कारण ये अणु आपस में एक दूसरे से आकर्षण द्वारा जुड़ जाते हैं या संगुणित हो जाते हैं। संगुणित होने के कारण ये कैसे हो जाएंगे, हैवी या भारी, अर्थात इनका क्वथनांक कैसा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जबकि ईथरों में ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो अर्थात हमको यहाँ पे आंसर में, ठीक है, यही लिखना है यहाँ पे कि अल्कोहल के क्वथनांक संगत ईथरों की तुलना में उच्च होते हैं, क्योंकि अल्कोहल के अणुओं के मध्य क्या होता है, अंतः आणविक हाइड्रोजन बंध हो जाता है। क्या हो जाता है, अंतः आणविक हाइड्रोजन बंध। ठीक है, इस कारण ये कैसे हो जाते हैं, संगुणित हो जाते हैं, अर्थात आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है, जबकि ईथर के अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध कैसा रहता है, एब्सेंट रहता है या अनुपस्थित रहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें लिखा है अल्कोहल की अपेक्षा फिनॉल अधिक अम्लीय होते हैं। ठीक है, अर्थात यहाँ पे अल्कोहल की तुलना में फिनॉल कैसे होते हैं, बहुत ज़्यादा अम्लीय होते हैं, तो इसका अपने को कारण बताना है। ठीक है, तो सबसे बच्चों यदि आप यहाँ पे देखो एक अल्कोहल की यहाँ पे संरचना देखो, तो अल्कोहल में क्या होता है बच्चों, जो अम्लीय प्रभाव है वो किसके कारण होता है, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के ध्रुवीय होने के कारण। जब ये ध्रुवीय हो जाते हैं बच्चों
तो यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन पे आंशिक रूप से ऋणावेश और हाइड्रोजन पे आंशिक रूप से धनावेश आ जाएगा, जिससे क्या होता है ये जो बंध के इलेक्ट्रॉन है ये ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, अर्थात ये बंध कैसा हो जाएगा, ध्रुवी, और ध्रुवी होने के कारण ये बंध आसानी से कैसा हो जाएगा बच्चों, टूट जाएगा। ठीक है, जब ये टूटेगा तो यहाँ से H+ कैसा हो जाएगा, निकल जाएगा या प्रोटॉन निकल जाएगा। और आप सभी को पता है जो भी स्पीसीज प्रोटॉन त्यागती है, दान करती है, उसको क्या कहते हैं बच्चों, अपन अम्ल कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हम इसी प्रकार लिखेंगे कि अल्कोहल का जो अम्लीय गुण है वो ध्रुवी OH बंध के कारण होता है। ये बंध कैसा हो जाता है, ध्रुवी, इसके कारण इसका अम्लीय गुण होता है। अब देखो बच्चों यहाँ पे लिखा है कि अल्कोहल में एल्किल समूह, यहाँ पे जो एल्किल समूह जोड़ा है ये इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षक समूह होता है। इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षक समूह का मतलब होता है बच्चों +I प्रभाव वाले समूह, जो कि क्या करते हैं, इस बंध के इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, विद्युत ऋणात्मकता अंतर के कारण। ठीक है, तो इसके कारण क्या हो जाएगा बच्चों, ऑक्सीजन के पास क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन घनत्व में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये बंध इधर शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन परमाणु के आसपास इलेक्ट्रॉन के घनत्व में कैसे हो जाएगी बच्चों, वृद्धि। ठीक है, अब ऑक्सीजन के परमाणु पर इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होने से OH बंध के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से पर्याप्त आकर्षित नहीं होते हैं। ठीक है, इस कारण प्रोटॉन का विनिमय कठिन हो जाता है। देखो बच्चों इस लाइन का मतलब मैं बताता हूँ। होता कुछ ऐसा है कि यहाँ पे इस बंध के यहाँ पे शिफ्ट होने के कारण ऑक्सीजन के चारों ओर इलेक्ट्रॉन के घनत्व में पहले से वृद्धि हो जाती है। जब यहाँ पे ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन घनत्व में वृद्धि हो जाएगी तो ये जो साझे के इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के, वे ऑक्सीजन की तरफ उतने शिफ्ट नहीं होंगे, क्योंकि ऑक्सीजन के पास पहले से इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन का घनत्व यहाँ पे बढ़ चुका है। तो जब ये बंध के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट नहीं होंगे तो ये बंध ध्रुवीय क्यों होगा, यहाँ पे ध्रुवता उतनी नहीं होगी। जब ये ध्रुवीय नहीं होगा तो ये बंध टूटना भी कैसा हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, अर्थात H+ कम मात्रा में निकलेंगे। ठीक है, तो यही लिखा है यहाँ पे कि OH बंध में इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन में पर्याप्त मात्रा में आकर्षित नहीं होते हैं। ये पर्याप्त मात्रा में आकर्षित नहीं होते हैं, क्यों, क्योंकि इसके +I प्रभाव के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घनत्व तो पहले से बढ़ चुका है। ठीक है, तो क्या हो जाता है, प्रोटॉन का विनिमय कठिन हो जाता है। और आप सभी को पता है जब यदि प्रोटॉन का विनिमय कठिन हो जाएगा तो अम्लीयता भी कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। एक तो ये कारण है। दूसरा कारण यहाँ पे बच्चों देखो, ये जो अल्कोहल है, अल्कोहल में क्या होता है, जब ये बंध टूट जाता है तो यहाँ पे क्या बनता है, RO-, इसको बोलते हैं बच्चों अपन क्या, एल्कोक्साइड आयन। और यहाँ पे H+ कैसा हो जाता है, यहाँ पे रिमूव हो जाता है। ठीक है, तो प्रोटॉन निकलने के बाद बना जो एल्कोक्साइड आयन है ये बच्चों कैसा होता है, बहुत ज़्यादा अस्थायी रहता है एल्कोक्साइड आयन। ठीक है, जब ये अस्थायी रहेगा, यहाँ पे ऋणात्मक आवेश अस्थायी रहेगा, तो ये प्रोटॉन को वापस कर लेगा, आकर्षित कर लेगा, अर्थात यहाँ पे प्रोटॉन फिर से इससे जुड़ जाएगा, अर्थात प्रोटॉन यहाँ पे निकलेगा ही नहीं, या निकलेगा भी तो बहुत कम मात्रा में, इसलिए बहुत कम अम्लीय होते हैं या दुर्बल अम्लीय होते हैं। ठीक है, लेकिन फिनॉल में क्या होता है बच्चों, वो भी देख लेते हैं। लेकिन फिनॉल में क्या होता है बच्चों, देखो फिनॉल में भी क्या होता है, ये बंध ध्रुवीय होगा और यहाँ से प्रोटॉन क्या होंगे, मुक्त होंगे, और प्रोटॉन बाहर होने के बाद यहाँ पे क्या बन जाएगा बच्चों, एक आयन जिसको बोलते हैं अपन फिनॉक्साइड आयन, क्योंकि ये किससे बना है, फिनॉल से। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे फिनॉक्साइड आयन बनता है। ठीक है, अब ये दोनों बच्चों फिनॉल और फिनॉक्साइड आयन कैसे होते हैं, अनुनाद के कारण स्थायी हो जाते हैं। अनुनाद का मतलब रहता है बच्चों यहाँ पे कि जो इनके लोन पेयर हैं या एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म हैं, ठीक है, ये दो बंध के साथ, ठीक है, संयुग्मन में या एकांतर क्रम में होते हैं। ठीक है, इनके जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये डबल बंध से संयुग्मन या एकांतर क्रम में होते हैं। इस कारण ये क्या करते हैं, पूरे इलेक्ट्रॉन में, मतलब पूरी रिंग में, बेंजीन रिंग में सर्कुलेट होने लगते हैं। ठीक है, सर्कुलेट होने के कारण यहाँ पे जो माइनस आवेश है पूरे रिंग में घूमता रहता है। ठीक है, इसके कारण ये कैसा हो जाता है बच्चों, स्थायी। तो यहाँ पे जो फिनॉक्साइड आयन है बच्चों ये बहुत ज़्यादा स्थायी है फिनॉल से। ठीक है, चूँकि अनुनाद दोनों करते हैं लेकिन यहाँ पे फिनॉक्साइड आयन ज़्यादा स्थायी है। ठीक है, परंतु फिनॉक्साइड आयन कैसा होता है, फिनॉल की तुलना में अनुनाद द्वारा ज़्यादा स्थायी होता है। इस कारण क्या करता है, फिनॉल आसानी से प्रोटॉन यहाँ पे त्याग देगा और क्या बनाएगा, फिनॉक्साइड आयन, क्योंकि ये ज़्यादा स्थायी है। ठीक है, और जब ज़्यादा से ज़्यादा H+ अपने को मिलेंगे तो यहाँ पे अम्लीयता भी कैसी हो जाएगी बच्चों, ज़्यादा हो जाएगी, है ना। तो बच्चों ये इसका आंसर है। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं को समझाइए। ठीक है, तो पहली अभिक्रिया दिया बच्चों कोल्बे सिमिट अभिक्रिया। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होता है, हम क्या लेते हैं, सोडियम फिनॉक्साइड लेते हैं। सबसे पहले क्या लेते हैं, सोडियम फिनॉक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, सोडियम फिनॉक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड को एक बंद नली में, ठीक है, उच्च दाब और 400, ठीक है, केल्विन ताप पर जब गर्म करते हैं, किस किस को, सोडियम फिनॉक्साइड और
कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है, उच्च दाब और 400 केल्विन ताप पर एक बंद नली में गर्म करते हैं तो क्या बनता है, सोडियम सैलिसिलेट बनता है। ये क्या बन जाएगा बच्चों, सोडियम सैलिसिलेट, ठीक है, जो बाद में सैलिसिलिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, देखो क्या होता है यहाँ पे अपन, तो बच्चों यहाँ पे क्या करते हैं, हम सोडियम फिनॉक्साइड ले लिए हैं यहाँ पे। ये आपको सभी को पता है कि ये फिनॉक्साइड आयन है, ठीक है, फिनॉल के निकलने के बाद और यहाँ पे सोडियम जुड़ गया तो सोडियम फिनॉक्साइड, और यहाँ पे किसकी अभिक्रिया हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड की। ठीक है, अब कार्बन डाइऑक्साइड में डबल बंद होते हैं इस प्रकार। ये डबल बंद में एक पाई बंद कैसा होता है, ऑक्सीजन के पास शिफ्ट होता है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन में क्या जाएगा, ऋण, और कार्बन में क्या जाएगा, धन। ठीक है, तो यहाँ पे जो सोडियम है इस ऑक्सीजन की तरफ आकर्षित होगा तो क्या बन जाएगा यहाँ पे COONA। ठीक है, और कार्बन का जो प्लस है वो इस आर्थो में जाके जुड़ता है। ठीक है, इस आर्थो से क्या होता है बच्चों, एक H+ निकलता है जो इस ऑक्सीजन में जाके जुड़ता है। ठीक है, तो फाइनली यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक फिनॉल, और यहाँ पे ये जुड़ जाएगा COONA, जिसको बोलते हैं अपन सोडियम सैलिसिलेट। क्या बन जाएगा अपना, सोडियम सैलिसिलेट। ठीक है, सोडियम सैलिसिलेट की किसी अम्ल की उपस्थिति में जब क्रिया होती है बच्चों, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, NaCl माइनस NaCl बाहर हो जाएगा, और ये जो हाइड्रोजन है इसके साथ जाके जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, सैलिसिलिक अम्ल। सैलिसिलिक अम्ल यहाँ पे हमको प्राप्त हो जाएगा। इस अभिक्रिया को बोलते हैं बच्चों कोल्बे सिमेट अभिक्रिया। देखो बच्चों यहाँ पे दूसरी रिएक्शन है क्या, युग्मन अभिक्रिया या कपलिंग अभिक्रिया। इसमें क्या करते हैं अपन, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड ले लेते हैं। क्या ले लिया अपन ने यहाँ पे, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। फिर यहाँ पे क्या ले लेते हैं, फिनॉल। ठीक है, इन दोनों को क्या करते हैं अपन, किसकी उपस्थिति में लेते हैं, क्षार की उपस्थिति में। तो ये क्षार की उपस्थिति में दोनों आपस में कैसे कर लेते हैं बच्चों, योग कर लेते हैं, जुड़ जाते हैं। ठीक है, और जुड़ के क्या बन जाता है, पैरा हाइड्रोक्सी, ठीक है, एजोबेंजीन। क्या बन जाता है, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। ठीक है, तो यह अभिक्रिया का कहलाती है युग्मन अभिक्रिया। बहुत आसान अभिक्रिया बच्चों। यहाँ पे क्या है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड में, ठीक है, N2Cl माइनस होता है, और यहाँ पे ठीक है ये फिनॉल है। ठीक है, तो फिनॉल में आपको पता है यहाँ पे एक हाइड्रोजन, हर पोजीशन में हाइड्रोजन हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़े रहते हैं, तो एक हाइड्रोजन इसका और ये, ठीक है, क्या बना लेंगे बच्चों, HCl। ठीक है, तो यहाँ पे HCl बना के जब जुड़ जाएंगे तो यहाँ पे जो N2 है इस पोजीशन पे सीधा जुड़ जाएगा। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे ये पोजीशन है, और यहाँ पे क्या जुड़ गया बच्चों, N और यहाँ पे Cl, और यहाँ का H निकल गया, तो यहाँ पे ये बंद बन गया, और फिनॉल तो जो कि तो यहाँ पे है ही है। ठीक है, इस प्रकार ये जुड़ जाएंगे, अर्थात यहाँ पे सिर्फ क्या हो जाएगा, HCl निकल जाएगा, और इससे क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ पे देखो पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। ठीक है, ये एजो समूह है। ठीक है, एजो समूह है, अर्थात यहाँ पे क्या बन जाएगा, पैरा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी जुड़ा है, तो इसका नाम हो जाएगा पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, जो कि एक डाई है या रंजक है। ठीक है, थर्ड अभिक्रिया बच्चों यहाँ पे रीमर टीमेन अभिक्रिया। ठीक है, ये भी क्षार की उपस्थिति में होती है। ठीक है, क्षार की उपस्थिति में कौन कौन योग कर लेते हैं यहाँ पे, एक फिनॉल और दूसरा क्लोरोफॉर्म, एक फिनॉल और दूसरा क्लोरोफॉर्म आपस में क्रिया कर लेते हैं, और क्या बनाते हैं बच्चों, एक बार बनता है आर्थो। ठीक है, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ठीक है, ये बेंजल्डिहाइड है, और आर्थो में क्या जोड़ा है, हाइड्रोक्सी, तो बन जाएगा आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, और एक बार बन जाएगा बच्चों पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ठीक है, बहुत आसान अभिक्रिया है बच्चों। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये फिनॉल है, ये क्या है, क्लोरोफॉर्म है। ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म किसकी उपस्थिति में, क्षार की उपस्थिति में क्रिया करेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3NaCl हो जाएगा बच्चों। 3NaCl आपस में जुड़ जाएंगे, जो इस प्रकार यहाँ पे, ठीक है, ये रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे H2O रिमूव होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो बनेगा फाइनली यहाँ पे क्या, CHO समूह, ये एक बार आर्थो में और एक बार पैरा पोजीशन पे जुड़ जाएगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, जिसे सैलिसैल्डिहाइड भी कहते हैं, और एक बार बन जाएगा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। अगला बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, इसमें लिखा है डाईएथिल ईथर के कोई 3 उपयोग लिखिए। ठीक है, तो डाईएथिल ईथर यहाँ पे क्या हो जाएगा, C2H5O। ठीक है, C2H5। ठीक है, इसके 3 उपयोग लिखना है। ठीक है, तो क्या होता है, क्लोरोफॉर्म, ठीक है, CHCl3 और एल्कोहल। ठीक है, एल्कोहल के साथ मिलकर, ठीक है, इन दोनों के साथ कौन, डाईएथिल ईथर मिलकर क्या बनाता है, एक निश्चेतक। ठीक है, निश्चेतक के रूप में उपयोग किया जाता है इसका। ठीक है, दूसरा यहाँ पे कि वसा, तेल और गोंद, ठीक है, इन तीनों के लिए ये विलायक के रूप में काम करता है, अर्थात ये तीनों इसमें ईथर में, डाईएथिल ईथर में बहुत आसानी से विलय हो जाती हैं। ठीक है, फिर ये प्रशीतक का काम भी करता है। ठीक है, प्रशीतक का काम कैसे करेगा कि यदि हम यहाँ पे ईथर लें, ठीक है, डाईएथिल ईथर, और बर्फ लें, इन दोनों का मिश्रण लें, और यहाँ पे टेम्परेचर कितना कर दें, -110 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे ये प्रशीतक उत्पन्न करता है। ठीक है,
अगला बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे लिखा है कि फिनॉल और अल्कोहल में अंतर स्पष्ट करो। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं C6H5OH फिनॉल और यहाँ पे अल्कोहल C2H5OH। ठीक है, इनमें अंतर स्पष्ट करना है। तो देखो बच्चों, फिनॉल क्या होता है, इसकी अम्लता आपको पता बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए क्या करेगा, नीले लिटमस पेपर को कैसा कर देगा, लाल कर देगा। ठीक है, नीले लिटमस पेपर को यहाँ पे क्या कर देगा, यहाँ पे बच्चों नीला लिटमस पेपर यदि लेंगे तो इसको कुछ समय बाद यहाँ पे फिनॉल में डालेंगे तो ये कैसा कर देगा, रेड कर देगा, है ना। पर यदि हम देखें एल्कोहल में, तो एल्कोहल का करेगा, लिटमस पत्र को प्रभावित नहीं करता है। किसकी, इसकी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दुर्बल अम्लीय होता है। ठीक है, जल की तुलना में भी दुर्बल होता है ये। दूसरा है बच्चों की फिनॉल को उदासीन फेरिक क्लोराइड द्वारा उपचारित करने पर, ठीक है, यदि FeCl3 उदासीन फेरिक क्लोराइड द्वारा उपचारित करें अपन फिनॉल को तो लाल बैगनी रंग मिलता है। ठीक है, लेकिन यदि एल्कोहल को हम उदासीन फेरिक क्लोराइड FeCl3 के द्वारा हम उपचारित करें तो कोई रंग यहाँ पे ये नहीं देता है। ठीक है, तो ये सेकंड हो जाएगा। थर्ड है बच्चों कि यहाँ पे जो यदि फिनॉल है ये ब्रोमीन जल परीक्षण देता है, अर्थात यहाँ पे ब्रोमीन जल से इसकी अभिक्रिया करेंगे तो यहाँ पे ब्रोमीन इससे योग कर जाएगा फिनॉल से। ठीक है, आर्थो एवं पैरा पोजीशन पे, और क्या बन जाएगा, हल्का पीला अवक्षेपीय देते हैं। ठीक है, अब जो एल्कोहल है बच्चों, ये ब्रोमीन जल परीक्षण कैसे करते हैं, नहीं देते हैं। ठीक है, तो ये 3 अंतर इस प्रकार आप इनके लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे एक IMP टाइप का क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है। यहाँ पे लिखा है कि विलियमसन अविरल ईथरीकरण क्या है। ठीक है, ईथरीकरण का मतलब होता है बच्चों ईथर बनना, और अविरल का मतलब होता है निरंतर, मतलब हमेशा बनते रहे। ठीक है, और ये विलियमसन निरंतर ईथरीकरण विधि। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर कुछ इस प्रकार है कि हम क्या करें, ईथर, प्रयोगशाला में ईथर कैसे बनाते हैं कि हम क्या करें, सबसे पहले एल्कोहल लें। ठीक है, एल्कोहल की अधिकता में, एल्कोहल मतलब हमको क्या करना है, एक्सेस में लेना है ज़्यादा। ठीक है, और सांद्र H2SO4 लेना है। ठीक है, और यहाँ पे ताप कितना लेना है, 140 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यदि हम इसको इसमें गर्म करें तो क्या प्राप्त होता है अपने को बच्चों, ईथर प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त होता है, ईथर प्राप्त होता है। ठीक है, यह अभिक्रिया बच्चों 2 पद में होगी। देखो यहाँ पे जो प्रथम पद है उसमें क्या होगा, यहाँ पे जो एल्कोहल ले रहे हैं हम, ठीक है, एल्कोहल H2SO4 से क्रिया करेगा तो जो H2SO4 है ये इस प्रकार रहेगा, HSO4। ठीक है, तो ये जो H है और ये OH है ये आपस में जोड़ के क्या बना लेंगे बच्चों, जल। क्या बन जाएगा, यहाँ पे जल बन जाएगा, और जो बचा हुआ HSO4 है ये इससे जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। क्या बन जाएगा, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। अब जो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट है ये एल्कोहल से क्रिया करेगा, क्योंकि एल्कोहल को अपन ने कैसे लिए हैं यहाँ पे, ठीक है, अधिकता में, एक्सेस में लिए हैं अपन ने। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका एल्कोहल का हाइड्रोजन और HSO4, ठीक है, आपस में मिलके फिर से क्या बना लेंगे बच्चों, H2SO4। क्या बन जाएगा यहाँ पे, H2SO4। और जब ये निकल जाएंगे तो यहाँ पे ये ऑक्सीजन और ये एथिल समूह आपस में जुड़ जाएगा और क्या बन जाएगा बच्चों, एक ईथर। ठीक है, तो आप देखो बच्चों यहाँ पे जो H2SO4 है, ठीक है, ये अभिक्रिया के बाद में पुनः हमको क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। ठीक है, जो क्या करेगा, पुनः किसी दूसरे एल्कोहल को ये H2SO4 रिएक्ट कर सकता है और किस में बदल सकता है बच्चों, ये ईथर में। किस में बदल सकता है, ईथर में। ठीक है, तो इस कारण क्या बोलते हैं बच्चों, इसको अविरल ईथरीकरण क्रिया बोलते हैं। तो देखो बच्चों, इस विधि में क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल कैसा हो जाता है बच्चों, पुनः प्राप्त हो जाता है। ठीक है, जो कि पुनः एथेनॉल को ईथर में बदल सकता है या बदलता है। ठीक है, इस प्रकार यह क्रम कैसा होता है बच्चों, चलता रहता है। इस कारण इस विधि को विलियमसन की सतत ईथरीकरण विधि या अविरल ईथरीकरण विधि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो कि लास्ट है, ठीक है, इसमें लिखा है कि निम्न अभिक्रियाओं को केवल रासायनिक समीकरण द्वारा समझाइए। ठीक है, तो पहली अभिक्रिया बच्चों यहाँ पे लिखा है प्रोपेन 1 ऑल। ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पे बच्चों, कि प्रोपेन 1 ऑल का क्षारीय KMnO4 विलयन द्वारा ऑक्सीकरण करना। ठीक है, तो देखो यहाँ पे प्रोपेन 1 ऑल ले लिया अपन ने, CH3 CH2 CH2 OH। ठीक है, अब क्षारीय KMnO4 लेंगे यहाँ पे, तो क्षारीय KMnO4 की उपस्थिति में यह ऑक्सीकृत हो जाएगा। तो ऑक्सीकृत होकर बच्चों यहाँ पे सबसे पहले क्या बनाएगा, एल्कोहल, क्योंकि ये प्राथमिक एल्कोहल है। तो प्राथमिक एल्कोहल किसमें परिवर्तित होता है बच्चों, एल्डिहाइड में, और एल्डिहाइड का पुनः ऑक्सीकरण होकर ये किसमें परिवर्तित हो जाता है, अम्ल में। ठीक है, अर्थात यहाँ पे जो एल्कोहल है, क्या बच्चों, एल्कोहल कौन सा, प्राइमरी एल्कोहल, ये एल्डिहाइड में परिवर्तित होते हैं और एल्डिहाइड अंत में किसमें परिवर्तित हो जाते हैं, अम्ल में। ठीक है, तो सेम अभिक्रिया यहाँ पे होगी कि यहाँ पे जो प्रोपेन 1 ऑल है ये क्षारीय KMnO4 द्वारा यहाँ पे ऑक्सीकृत होगा और क्या बन जाएगा यहाँ पे, प्रोपेन 1 अल, एक एल्डिहाइड है,
और फिर से इसका ऑक्सीकरण होगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, प्रोपेन 1 ओइक अम्ल। क्या बन जाएगा ये, प्रोपेन 1 ओइक अम्ल, CH3CH2OH, COOH, है ना। अगले बच्चों यहाँ पे रिएक्शन नंबर 2 कि फिनॉल के साथ कार्बन डाइसल्फाइड और ब्रोमीन की अभिक्रिया करें, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों क्या करेंगे अपन, तो क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे हम क्या करते हैं, फिनॉल ले लेते हैं। फिनॉल की अभिक्रिया किससे करते हैं अपन, ब्रोमीन से और कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में, ठीक है। तो कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में जब अभिक्रिया होगी बच्चों, तो यहाँ पे एक बार आर्थो पोजीशन में, ठीक है, क्योंकि ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग समूह है अल्कोहल, ठीक है। तो एक बार आर्थो में यहाँ पे ब्रोमियम आयन जोड़ेगा और एक बार पैरा में, तो एक बार क्या बन जाएगा, आर्थो ब्रोमोफिनॉल, और एक बार क्या बन जाएगा बच्चों, पैरा ब्रोमोफिनॉल, ठीक है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 इसमें लिखा है फिनॉल की तनु HNO3 के साथ अभिक्रिया करें, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या होता है, जो फिनॉल ले लिए हैं अपन ने और यहाँ पे क्या ले लिए हैं, डाइलोड, ठीक है, HNO3। तो आपको पता है यहाँ पे ताप में, इस ताप पे क्या बनता है आपको, नाइट्रोनियम आयन बनता है, ठीक है। और नाइट्रोनियम आयन एक बार आर्थो में और एक बार पैरा में जोड़ेगा, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, जब आर्थो में जोड़ेगा तो आर्थो नाइट्रोफिनॉल बन जाएगा, और पैरा में जोड़ेगा तो क्या बन जाएगा, पैरा नाइट्रोफिनॉल, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में तनु HNO3 दिया। तो बच्चों इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व हो गया। ये तीनों अभिक्रियाओं के सिर्फ समीकरण हमको लिखना था, तो हमने इस प्रकार इनके समीकरण यहाँ पे पूर्ण कर लिए हैं।